दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फाइनेंशियल फिटनेस कैश फ्लो कम्युनिटी के इस यूट्यूब वीडियो सीरीज में, जहां पर हम द सीक्रेट ऑफ मिलेनियर माइंड टी हार्व एकर साहब की किताब के चैप्टर्स पर वीडियो सीरीज बना रहे हैं। और काफी सारे यूट्यूब वीडियो हमने बनाए जो आपने सुने हैं, और उनमें हमने बात की है कि प्रकटीकरण क्या होता है। प्रकटीकरण यानी आपके जो विचार हैं वो आपको भावनाओं तक लेके जाते हैं, आपकी जो भावनाएं हैं वो आपको आपके कार्यों तक लेके जाती है, और आपके जो कार्य हैं वो आपके परिणाम तक लेके जाते हैं। तो अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन सी ऐसी दौलत की 17 फाइल्स हैं जो हम अगले वीडियो में जानेंगे, उनके बारे में लेखक क्या कहते हैं। तो लेखक ये कहते हैं कि सब कुछ विचारों से शुरू होता है। विचार भावनाओं तक लेके जाते हैं, भावनाएं कार्य तक, कार्य परिणाम तक। तो सब कुछ विचार से शुरू होता है जो आपके दिमाग में उत्पन्न होते हैं दोस्तों। अच्छा, लेखक ये भी कहते हैं, क्या ये आश्चर्यजनक नहीं है कि हमारे जीवन को जीने का सबसे बड़ा आधार हमारा मस्तिष्क है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि ये मस्तिष्क जो है, जो इतना सशक्त उपकरण है, वो काम कैसे करता है। तो एक नजर में लेखक बताने का प्रयास करते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो उनका ये कहना है कि हमारा जो मस्तिष्क है वो एक तरह की कैबिनेट के जैसे होता है, या अलमारी के जैसे समझे, अलमारी की तरह होता है, जिसमें काफी सारी फाइल्स रखी होती है। और जो भी आपको जानकारी मिलती है, आपका मस्तिष्क उसके ऊपर एक लेबल लगाता है और फिर उसकी फाइल बना करके वो आपके फोल्डर में सेव कर देता है, ताकि आपके जीवन को सुरक्षित रखने के लिए जब भी जरूरत पड़े वो निकाल के आपके सामने वो ला सके और उसको निकालने में आसानी हो। आपने क्या सुना? आपके जीवन को सुरक्षित रखने के लिए। यहाँ ये नहीं कहा गया कि जीवन को संपन्न बनाने के लिए। तो किसी भी स्थिति में क्या करना है ना? सुरक्षित रखने का काम करता है दिमाग। तो किसी भी स्थिति में क्या करना है, इसके लिए आप क्या करते हैं? आप अपने मस्तिष्क की फाइलों तक पहुंचते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप किसी वित्तीय अवसर के बारे में बात कर रहे हैं, वित्तीय अवसर के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप खुद ब खुद धन के लेबल वाली फाइल पर पहुंचते हैं और उसके हिसाब से फैसला करते हैं कि आगे क्या करना है। पैसे के बारे में आपके विचार वही हो सकते हैं जो आपकी धन की फाइल में पहले से सुरक्षित रखे हैं। आप उतना ही सोच सकते हैं क्योंकि मस्तिष्क में उस विषय पर उतनी ही जानकारी उपलब्ध है। उस समय आप जिसे तार्किक, समझदारी भरा और उचित मानते हैं, उसी आधार पर फैसला करते हैं। आप अपने हिसाब से सही चुनाव करते हैं। लेकिन समस्या ये है कि आपका जो सही चुनाव है वो सफल ना हो। सच तो ये है कि हो सकता है जिसमें आपको समझदारी लग रही हो, वह लगातार आपको बहुत खराब परिणाम दे। उदाहरण के लिए वो बताते हैं कि मेरी पत्नी शॉपिंग मॉल में जाती है और उसको हरे कलर का पर्स नजर आता है जिसके ऊपर 25% डिस्काउंट चल रहा है। और एक सवाल उसके दिमाग में कौंधता है मेरी पत्नी के, वो कहते हैं लेखक, कि क्या मुझे इसे खरीदना चाहिए। और ये सवाल लेकर के उस वो मस्तिष्क की फाइलों तक पहुंचता है, और एक पल के हजारवें हिस्से से भी कम समय में रखी वो जो फाइल है जवाब लेकर हाजिर हो जाती है। और वो कहती है, तुम पिछले हफ्ते हरी जूतियों के मैचिंग के लिए हरा पर्स ढूंढ ही रही थी, उसकी तलाशी कर रही थी, और इसका आकार भी सही सही लग रहा है, तो इसको खरीद लो। तो आप फटाक से, तो वो कहते हैं कि मेरी पत्नी फटाक से काउंटर पर जब जाती है उसका पेमेंट करने के लिए, तो उसके मस्तिष्क में ना सिर्फ इस बात से रोमांच होता है कि उसके पास सुंदर पर्स होगा अभी, बल्कि उसको गर्व भी होता है कि उसने इसको 25% डिस्काउंट में खरीदा। उसके दिमाग के हिसाब से खरीदने में समझदारी है। वह पर्स चाहती है और उसको यकीन है कि ये इतना अच्छा सौदा है। सच है, पर्स सुंदर है, माना कि ये सौदा भी अच्छा है, लेकिन इस समय मुझ पर $3000 का कर्ज है, तो मुझे संयम रखना चाहिए। उसके दिमाग में ये विचार इसीलिए नहीं आया क्योंकि उसके दिमाग में किसी फाइल में ये बात दर्ज ही नहीं थी कि जब आप कर्ज में हो तो और खरीदारी ना करें,
की फाइल जो है वो उसके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड ही नहीं की गई, वो फाइल उसके दिमाग में अस्तित्व में थी ही नहीं। इसका मतलब ये है कि वो विकल्प जो है दरअसल विकल्प के रूप में था ही नहीं। अब आप समझ रहे होंगे उदाहरण के माध्यम से दोस्तों। तो लेखक जो है उनके कहने का ये मतलब है कि अगर आपके दिमाग में रखी फाइल्स या आपके दिमाग में रखी फाइलें वित्तीय सफलता की समर्थक नहीं है, तो आप ऐसे ही विकल्प चुनेंगे। ये स्वाभाविक है, सहज है, आपको समझदारी भरे लगेंगे, लेकिन अंततः ये वित्तीय असफलता या जिसे हम मीडियोकर भी कहते हैं या एवरेज उत्पन्न एवरेज की ओर आपको ले जाएगी। कहने का मतलब उनका ये है। और इसके विपरीत अगर आपके दिमाग की फाइल्स जो है वो वित्तीय सफलता की समर्थक है, तो स्वाभाविक ढंग से ऐसे निर्णय लेते हैं आप जिनसे आपको सफलता मिलती है। आपको इस बारे में सोचना भी नहीं पड़ेगा, सोचने का स्वाभाविक तरीका ही आपको परिणाम देगा, जैसे डोनाल्ड ट्रंप को देता है। डोनाल्ड ट्रंप का स्वाभाविक सोचने का तरीका भी दौलत उत्पन्न करता है। तो जब बात पैसे की आती है दोस्तों, क्या ये अच्छा नहीं होगा कि आप सहज रूप से अमीर व्यक्ति की तरह सोच सकें? है ना? मुझे यकीन है कि आपने बिल्कुल में उत्तर दिया होगा या इससे मिलता-जुलता कोई उत्तर दिया होगा। देखिए, आप ऐसा कर सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं। लेखक पहले भी बता चुके हैं कि किसी भी परिवर्तन का पहला कदम जागरूकता है। इसका मतलब यह है कि अमीर लोगों के जैसे सोचने के लिए पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि अमीर लोग कैसे सोचते हैं, है ना? अमीर लोग मध्यम और गरीब लोगों से बिल्कुल अलग तरीके से सोचते हैं। धन के बारे में, दौलत के बारे में, खुद के बारे में, अन्य लोगों के बारे में और जीवन के लगभग हर पहलू के बारे में वो अलग तरीके से सोचते हैं। तो लेखक ये कहते हैं कि खंड 2 में हम इन्हीं भिन्नताओं पर बात करेंगे कि आपकी रिकंडीशनिंग के लिए कौन-सी 17 दौलत की फाइल जो है, वो काम की है और वो आपके अंदर इंस्टॉल की जाएगी। अगले वीडियो में सारी 17 फाइल्स मैं आपको बता दूंगा पहले, और फिर हम उनके अगले 17 वीडियो में एक-एक फाइल पर विश्लेषण भी करेंगे। तो पहले से आपको 17 वो सिद्धांत भी पता होंगे, दौलत की फाइलें भी पता होगी और एक-एक को हम विश्लेषण भी एक-एक वीडियो में करेंगे। दोस्तों, नई फाइलों के साथ लेखक कहते हैं आपके पास नए विकल्प भी आएंगे। फिर आप मध्यम और गरीब की तरह सोचने लगे तो खुद को पकड़ सकते हैं, क्योंकि अभी आप सचेत हो गए हैं और अपना ध्यान चेतन रूप से मोड़ भी सकते हैं जब आपको ऐसा लगे कि आप उनके जैसा सोच रहे हैं, मध्यम और गरीब वर्ग जैसा। और आप फिर खुद को मोड़ के जिस तरह अमीर सोचते हैं वैसा सोच सकते हैं। याद रखें, बाधक तरीकों से सोचने के बजाय आप खुशी और सफलता बढ़ाने वाले तरीकों से सोचने का चुनाव कर सकते हैं दोस्तों। और वो 17 फाइलें बताने से पहले लेखक महोदय जो हैं कुछ चीजों को साफ करना चाहते हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि पहली बात ये है कि उनका इरादा गरीब लोगों का किसी भी तरह से अपमान करने का नहीं है, उन्हें नीचा दिखाने का नहीं है, उनकी परिस्थिति से संवेदनहीन होने का नहीं है। और वो ये भी मानते हैं कि अमीर लोग गरीबों से बेहतर होते हैं, वे बस ज्यादा अमीर होते हैं। वो ये भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप तक ये संदेश पहुंचे, इसलिए उन्होंने अमीरों और गरीबों के बीच के जो अंतर है उसको अधिकतम रखने का प्रयास किया है। दूसरी बात वो ये बताना चाहते हैं कि जब अमीर, गरीब और मध्यम वर्ग की बात वो कर रहे हैं, तो उनकी जो धनराशि है या उनका समाज में जो महत्व है, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ उनकी मानसिकता का जिक्र कर रहे हैं कि ये लोग किस तरह से सोचते हैं। और वो ये हमें बताना चाहते हैं कि किस तरह अमीर लोग अलग तरीके से सोचते हैं और काम करते हैं। तीसरी बात वो ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि सभी अमीर और गरीब वैसे नहीं होते जैसे लेखक यहाँ पर वर्णन करने वाले हैं। हर सिद्धांत के मर्म को आपको समझना है और फिर उसको इस्तेमाल करना है। चौथी बात वो ये भी बताना चाहते हैं कि वो मध्यम वर्ग के बारे में ज्यादा बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि उनका ऐसा सोचना है कि मध्यम वर्गीय लोगों में गरीब और अमीर दोनों का मिश्रण होता है। और लेखक महोदय का जो लक्ष्य है
वो आपको जागरूक करना है, वो हमें जागरूक बनाने की ओर है, तो वो हमें जागरूक करने के लिए बताने वाले हैं। और पांचवी बात वो ये बताने वाले हैं कि जो सिद्धांत है, जो आप अभी अगले वीडियो में सुनेंगे और या एक उसका विश्लेषण हर वीडियो में सुनने वाले हैं, समझने वाले हैं, वो आपको सोचने के तरीकों के बजाय आदतों और कार्यों के बारे में ज्यादा नजर आए। इसीलिए लेखक कहते हैं कि याद रखें, कार्य जो है भावनाओं से उत्पन्न होते हैं, भावनाएं जो है वो विचारों से उत्पन्न होती है। यानी अमीर लोगों के हर कार्य के पीछे अमीर विचार शैली होती है, और हम वही सीखने वाले हैं। और अंत में वो ये चाहते हैं कि आप जिसे सही विकल्प मानते हैं इसे छोड़ने के इच्छुक रहें। इसका ये मतलब है कि आप अपने हिसाब से सही काम करना छोड़ दें। क्यों? क्योंकि आपका तथाकथित जो काम करने का तरीका है आपको इस जगह पर लाया है जहां पर इस वक्त आप हैं। अगर आप अमीर नहीं हैं तो अलग तरीके से विचार करना उचित होगा, और आप इसी स्थिति में रहना चाहते हैं तो आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए। खास तौर पर ऐसे तरीके से, सचमुच ऐसे तरीके से जो अमीर व्यक्ति ने बताए हैं, अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो जीवन जो है वो बदल जाएगा। और लेखक ये भी कहते हैं कि इन तरीकों ने हजारों लोगों को दौलत की राह पर पहुंचाया है, और वो आपको भी वहां पर पहुंचा सकते हैं। अब आगे आपकी मर्जी। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम जगदीश भगत है और हम फाइनेंशियल फिटनेस कैश फ्लो कम्युनिटी के माध्यम से स्टॉक मार्केट एसेट क्लास में ऑप्शन ट्रेडिंग यानी ऑप्शन की बाइंग और सेलिंग के माध्यम से पैसिव इनकम जनरेट कराने में आपकी मदद करते हैं, ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और हमारी अगली वेबिनार के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, जहां पर हम आपको आगामी जानकारी दे सकें। और ये वीडियो के बारे में आपके जो विचार हैं कृपया इस वीडियो के नीचे लिखने का कष्ट करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।